नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम ग्राम संग्राम। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में 53 ब्लॉक के पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जनपद सदस्य के लिए 4,587 प्रत्याशी मैदान में है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 702 प्रत्याशी मैदान में है। सरपंच पद के लिए 14,646 प्रत्याशी हैं। पंच पद के लिए 60,203 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब बूथों पर काउंटिंग होगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के ब्लॉक की घोषणा होगी। जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा 22 फरवरी को की जाएगी। तो पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह से ही तमाम गांव में जितने भी यहां पर बूथ थे वहां पर ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और इससे माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग पर्सेंट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं। पेंड्रा, सूरजपुर, बालोद, जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और अंबिकापुर, बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं बालोद का। मोहन दास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, बताइए क्या अपडेट है यहाँ पर। आज हमने देखा कि बालोद में ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें थी। मतदान के बाद ही तुरंत रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। कितना पड़ला किसका भारी लग रहा है? जैसे कि आज यहाँ पे देखा गया कि जो प्रथम चरण में डौंडी और डौंडी लोहारा जनपद के जो 182 ग्राम पंचायत का यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 6 जिला पंचायत, 40 जनपद, 508 पंच और 180 सरपंच और के लिए यहाँ पर चुनाव संपन्न। सुबह से ही लोगों की भीड़ बनी रही। ग्रामीण काफी उत्साहित थे और चूंकि 3 बजे तक मतदान था, 3 बजे मतदान के बाद जो परिसर के अंदर थे, जो नहीं दिए थे, उनको अंदर बुलाया गया और गेट बंद करने के बाद अब लगभग 4:45 बजे तक अधिकांश मतदान केंद्र में मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद मतदान केंद्र में मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्राम संग्राम की तस्वीर आप देखिए। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 53 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में सुबह करीब 6:45 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और काफी अच्छा वोटिंग पर्सेंट भी रहा। रुक कर लेते हैं नारायणपुर का। अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, नारायणपुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में बताइए जरा तस्वीर किस तरह से एक बार फिर से बुलेट के ऊपर बैलेट भारी पड़ा है। या देखिए, इस बार चुनाव में एक बड़ा बदलाव तो देखने को मिला है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दबाव जो है अंदरूनी इलाकों में रहा और उसके बाद से माओवाद दहशत जो है वो कम ग्रामीणों में देखने को मिला और ग्रामीण इस मतदान में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। महिलाएं, पुरुष, छोटे बुजुर्ग सारे जो है सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों तक पहुंच गए थे। और आपको बता दूं कि अभी भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां भीड़ देखने को मिल रही है। ग्रामीण अभी भी वहां पे मौजूद है। मतदान अभी भी जारी है। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का समय था, लेकिन जो मतदान कैंपस में जो लोग थे उनका मतदान फिलहाल चल रहा है। आपको बता दूं कि पूरे इस पहले चरण में हमारे नारायणपुर ब्लॉक में जो है 26 मतदान केंद्र जो है संवेदनशील थे और 71 मतदान केंद्र इसमें जो है अति संवेदनशील है, जिसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से काफी तादाद में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती भी रखी गई है फिलहाल। जी ठीक है, बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं कवर्धा का। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, कवर्धा यहाँ की जितनी भी यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं, बहुत हाई प्रोफाइल वो देखा हमने, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद अकबर वर्सेस विजय शर्मा के बीच की जंग रहती है। तो क्या उसका भी प्रभाव कवर्धा के अलग अलग ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लेकिन चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस चुनाव में ये चुनाव जो है बिल्कुल अलग हटके होता है। और सुबह से ही हमने देखा था, सुबह 7 बजे से जिस तरीके से मतदाताओं का उत्साह लगातार मतदान केंद्रों में भीड़ लगा करके अपने मतदान की इंतजार कर रहे थे, वो अभी भी लगातार जारी है। 3 बजे तक के मतदान खत्म हो जाना था, लेकिन इस वक्त देखिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि गेट को 3 बजे बंद कर दिया गया, वहाँ पर तैनाती कर दिया गया है, लेकिन ये जो मतदाता है वो करीब 4 से 5 घंटे से अभी तक के
आप कितने घंटे से आए हैं? 4 घंटे हो गए। क्या अच्छा क्या मुद्दा लेकर चुनाव में मतदान के लिए आए हैं? वोट डालेंगे? नहीं नहीं, वोट डालेंगे तो कौन सा वोट डालने के लिए आए हैं? आप बताएं। गाँव का विकास, नाली, मैं 4 घंटे से 1 बजे से आए हैं। और देखिए अच्छा 1 बजे से आए हैं और पूरे जिले की अगर ओवरऑल मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो जिले में दोपहर 1 बजे तक के जो प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने जो डेटा जारी किया था आंकड़ा, उसके मुताबिक 54% मतदान किया हो गया था, लेकिन 3 बजे तक के मतदान समाप्ति हो जाना था। लेकिन चूंकि कुछ बूथों में मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में जो पोलिंग बूथ की टीम है उसको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर हमने पोलिंग बूथ की टीम से बात किया तो उनका कहना है कि अभी भी 200 से अधिक मतदाता कतार में खड़े हुए हैं, तो उनको जो है 7 से 8 बज सकता है पूरी मतदान की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। ठीक है, आप बने हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नारायणपुर का। अशफाक, आप जरा बताइए कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए थे, और जैसी तस्वीर हमने कवर्धा में देखी कि अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं। 3 बजे तक मतदान होना था, लेकिन 5 बजे के बाद भी वहां पर वोटिंग अभी भी हो रहा है। तो क्या कुछ इसी तरह की तस्वीर नारायणपुर में भी देखने को मिल रही है? वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है अशफाक? जी हाँ, देखिए मतदान तो अभी भी अंदरूनी इलाकों पे जो पोलिंग बूथ है वहां पे चल रहे हैं। अभी भी काफी तादाद ग्रामीणों की वहां पे दिख रही है। मतदान प्रतिशत की यदि बात करूं तो अब तक जो है 59% तक का आंकड़ा पूरे निर्वाचन से आ चुका है। अभी तक हमारे यहाँ जो है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का समय जो है ये निर्धारित किया गया था, और ग्रामीण जो है काफी उत्साह के साथ पहुंचे हैं। रही सवाल सुरक्षा व्यवस्था की, तो आपको बता दूं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो लगातार 2 दिन पहले से ही कर दी गई थी, और काफी रणनीति के तहत जो है एक योजना बनाने के साथ में जवानों को वहां पे तैनात किया गया है। सुरक्षा बल के जवान इलाके पे लगातार एडी और एरिया डोमिनेशन लगातार कर रहे हैं और मतदान केंद्रों की सुरक्षा दे रहे हैं। लगातार जो बदलाव बस्तर में देखने को मिला है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो अंदरूनी इलाकों पर कैंप स्थापित किए हैं, उससे ग्रामीणों में जो है माओवाद दहशत कम हुई है, और इसका असर ये इस मतदान में देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण जो है बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है, रुक कर लेते हैं बालोद का। मोहनदास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहनदास, जरा बताइए बालोद का वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है? और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है तुरंत काउंटिंग भी शुरू हो जाती है, तो उसको लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या काउंटिंग यहाँ पर शुरू हुई है? बालोद के जो अपन जो 2 डोंडी और डोंडी लोहारा जनपद में जो मतदान हुआ उसका टोटल जो 3 बजे तक का जो 71.39% यहाँ पे मतदान हुआ। और रही बात जो मतदाता अंदर थे वो 4:45 बजे के आसपास यहाँ पे मतदान कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी ही देर बाद इन स्थानों पे मतगणना होगी और उसके लिए सारी तैयारियां जो मतगणना कर्मी है उनके द्वारा पूरी कर ली गई है, और गेट के बाहर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं जो सिर्फ मतगणना का अभी इंतजार कर रहे हैं। जी क्या अंदाजा है मोहनदास की कब तक यहाँ पर मतगणना पूरी हो जाएगी? रिजल्ट अनाउंस कब तक हो जाएंगे? जैसे कि पंच की बात है तो पंचों के जो परिणाम है वो लगभग 6 और 6:30 के बीच में आ सकता है, क्योंकि वो एक वार्ड में रहते हैं, निश्चित रहते हैं। उसके बाद फिर वो जो है सरपंचों का जो चुनाव है वो 8 और 9 के बीच में यहाँ पर डिक्लेयर हो सकता है। जी ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ सूर्य प्रकाश भी जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, बताइए कवर्धा में सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए? क्योंकि कुछ 1-2 जगह विवाद की भी स्थिति बनी हुई थी, उनको कैसे मेंटेन किया गया? और यहाँ पर क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? और काउंटिंग के जो रुझान है, नतीजे, वो कब तक सामने आने लगेंगे और रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा? देखिए जिले में 4 विकास खंड है, ऐसे 2 विकास खंडों में आज प्रथम चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद जो है 20 फरवरी को जो है दूसरे चरण के मतदान दोनों पंडरिया और गोला ब्लॉक में किया जाएगा, जिसके पश्चात जो है काउंटिंग किया जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज जो है मतदान को लेकर हम 7 काउंटिंग को यथावत रखा जा रहा है। ऐसे में परिणाम जो है 20 तारीख के बाद 22 तारीख को ही किया जाएगा। इसी को लेकर के आज यहाँ पर तैनाती भी यहाँ पर किया गया है। और साथ ही अगर देखा जाए
ठीक है, तो रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 3 संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बालोद के साथ ही हमने नारायणपुर और कवर्धा में किस तरह की स्थिति है, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाई। फर्स्ट फेज की वोटिंग के लाइव अपडेट आप तक पहुंचाए और दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है और 53 ब्लॉक के पंचायतों का फैसला जनता करेगी। 9000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और खास बात यह है कि आज ही रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से माध्यम से किया गया है और सरपंच के लिए नीला, पंच के लिए सफेद, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र होंगे। अब रुक कर लेते हैं अंजय यादव का। कोंडागांव से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजय, बताइए क्या वोटिंग परसेंट रहा कोंडागांव का, कितना उत्साह दिखा आपको आज मतदाताओं के बीच और क्या यहाँ के अलग अलग जो बूथ है, ब्लॉक्स हैं, वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है? रिजल्ट कब तक सामने होंगे? जी बिल्कुल। कोंडागांव जिला की यदि बात करें तो कोंडागांव जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के तहत जनपद पंचायत कोंडागांव के 275 मतदान केंद्रों में मतदान आज संपन्न हुआ है। यहां 155 से अधिक मतदान केंद्र नक्सल सेंसिटिव थे, जिसके चलते मतदान का प्रतिशत पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाया है और नक्सल सेंसिटिव के चलते सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होने थे। लेकिन मतदाताओं में इतना अधिक उत्साह था कि कई जगह अभी भी मतदान कार्य संचालित है, मतदान पूर्ण नहीं हो पाया है और मतदान के बाद ही वही मतदान केंद्रों में जो वोटों की गिनती है वो भी वहीं होगी और इस कारण से ये जो अंतिम आंकड़े प्राप्त हुए थे वो 50% से अधिक था और ये माना जा रहा है कि 70% से अधिक मतदान होगा, क्योंकि जो मतदाताओं में सुबह 6 बजे से मतदान केंद्र में उत्साह थी, जो भीड़ था वो निश्चित ही उनके उत्साह को दर्शाता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2100 से अधिक जो प्रत्याशी हैं वो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच, जनपद सदस्य, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारी करते हुए मैदान में है, जिनके लिए लगभग 1,30,000 से अधिक मतदाताओं ने आज मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पंजीकृत थे। जी अंजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई ऐसे एरियाज हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम देखने को मिले, क्योंकि कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं? जी बिल्कुल। कोंडागांव जिले के जैसे कि हमने अभी बताया कि 155 जो मतदान केंद्र है, 275 मतदान केंद्र में मतदान हो रहा है, लेकिन 155 मतदान केंद्र जो काफी बड़ी संख्या है, यहाँ नक्सल संवेदनशील माना गया है। वहीं 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसे अत्यंत नक्सल संवेदनशील माना गया है, जिसके चलते इन 2 नक्सल जो मतदान केंद्र है उन्हें शिफ्ट किया गया है। यदि हम बात करें ग्राम पंचायत बेचा की, तो ग्राम पंचायत बेचा का जो मतदान केंद्र है उसे ग्राम पंचायत कड़ेनार में शिफ्ट किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत तुमड़ीवाल की बात करें तो तुमड़ीवाल का जो मतदान केंद्र है उसे कुदूर में शिफ्ट किया गया है। वहीं पूरे जिले में जो 155 मतदान केंद्र वो अत्यंत नक्सल संवेदनशील है, तो वहां पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था किए गए और इस वक्त हम कोंडागांव के जनपद पंचायत कार्यालय में ही मौजूद है, जहां कुछ ही मिनटों में मतदान दल की वापसी होगी। उनके आत्मीय स्वागत की भी तैयारियां किए गए हैं ताकि जो मतदान दल है पूरे दिन कई नक्सल क्षेत्रों में तो बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं बलरामपुर का। अरुण सोनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइए बलरामपुर का वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है, किस तरह का सियासी समीकरण आप यहां पर देख रहे हैं और सुरक्षा के और इसके साथ ही मतदान को लेकर क्या इंतजाम थे? काउंटिंग की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है अरुण? देखिए, बलरामपुर जिले में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान था और जिले के 3 विकासखंड राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी 3 विकासखंडों में आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि अभी भी कई जगहों पर मतदान चल ही रहा है, क्योंकि कई जगहों पर भीड़ काफी ज्यादा थी। 3 बजे तक ही मतदान करने का समय था, लेकिन जब लोगों की भीड़ लगी रही तो उन्हें पर्ची दे दिया गया और जिन लोगों ने उस पर्ची को लिया है उनसे अभी तक वोटिंग कराई जा रही है। और कुछ जगहों पर अभी तक जो मतगणना है वो शुरू हो गई है और कई जगहों पर अभी मतगणना नहीं शुरू हुई है। 3 बजे तक की जो जानकारी मिली है जनसंपर्क अधिकारी से, 49% ही मतदान का प्रतिशत है वो रहा है पूरे जिले इस 3 विधानसभा में। और लगातार जो सुरक्षा को लेकर पुलिस की टीम पूरी तरह से तैयार थी। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कुसमी विकासखंड के हैं, चुनचुना, पुंदाग एवं अन्य क्षेत्र, वहां पर भी मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही घरों से निकले। सुबह 7 बजे से इन मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ थी और बिना भय के लोग मतदान कर रहे थे। पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात थी, लगातार लोगों के हौसले बढ़ा रही थी। इसके अलावा जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा, एसडीएम व अन्य जो प्रमुख अधिकारी वो भी लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण
कर रहे थे कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर विवाद हो और मतदान हो सके। बिल्कुल अरुण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 49% के आसपास ही यहाँ पर वोटिंग हुई है और अभी आपने ये भी बताया कि अभी भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उम्मीद यही है कि वोटिंग परसेंट और अच्छा होगा क्योंकि मतदाताओं में उत्साह तो दिख ही रहा है बलरामपुर के। आप बने रहिए, अब रुक कर लेते हैं गरियाबंद का। फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, बीते दिनों हमने देखा है कि गरियाबंद में बेहद सफल नक्सल ऑपरेशन हुआ था, लेकिन छुटपुट हिंसक झड़प भी वहां पर हुई है। कई लोगों को नक्सलियों ने मौत के घाट यहां पर उतार दिया। तो क्या उसका असर आज के मतदान में यहां देखने को मिला है? वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है और काउंटिंग को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय से जो 3 बजे तक की जो अंतिम रिपोर्ट थी वो हमें प्राप्त हुई। उसके अनुसार में 75.5% मतदान अभी कुल 3 बजे तक हुआ है। लेकिन उसके अलावा उल्टी गिनती जो होती है, जो मतदान 3 बजे के पहले है, जो लोग पहुंच जाते हैं मतदान केंद्रों में अंदर में, उनको 100 मीटर के अंदर में उनको पर्ची दी जाती है जिसको बोलते हैं उल्टी गिनती। उसमें मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ आमदी के, राजिम के आमदी में, यहाँ 122 लोगों को पर्ची दी गई है। इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि कितना तेजी से और कितना ज्यादा मतदान हो रहे हैं। मतदान के प्रति लोगों का रुझाव भी आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरा, 75.5% कुछ जिला में मतदान हुआ है, जिसमें गरियाबंद में 76.49 मतदान हुए हैं और मैनपुर में 74.91% मतदान हुआ है। इस तरह एक मतदान का 3 बजे का आंकड़ा है। इसके बाद भी मतदान कई जगह चालू है और बड़ी तेजी से मतदान हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वहां भी लोग मतदान करके अब निकल रहे हैं। 5:10 होने जा रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या वजह है, क्या है। आप अभी मतदान करके आ रहे हैं, क्या स्थितियां रही जो अभी आपको मतदान करना पड़ गया, किन परिस्थितियों के चलते? लोग 2:15 बजे पहुंच चुके थे मतदान केंद्र में और लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद लगभग रिवर्स पर्ची बांटा गया 3 बजे के बाद। अब लगभग हम 5 बजे के बाद अभी लौट रहे हैं। जी, मतदान जो है काफी अच्छा। तो ये आप 5 बजे के बाद ये मतलब ये अभी लौट रहे हैं। 122 पर्ची बांटी गई। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, एक शब्द आपने और पूछा था, नक्सल प्रभावित लोग। वाकई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी फारूक हम देख रहे हैं कि 75% मतदान अभी तक हो चुका है, जबकि अभी भी दूसरी जगह आपने देखा कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ गरियाबंद, जो आसपास के जितने भी ग्राम पंचायत है वहां पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। जो जनता है, जो ग्रामीण है, गांव की सरकार चुनने के लिए मुस्तैद है और इसके रिजल्ट सबसे थोड़ी देर में हमारे सामने आने लगेंगे। चलिए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।